बच्चों, आज का हमारा अगला टॉपिक है व्याकरण का अविकारी शब्द यानी अव्यय। हमने पिछले व्याकरण में पढ़ा था विकारी शब्दों को, जिसके बारे में हमने शब्द भेद के बारे में जाना था कि शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्दों को मैंने लास्ट पीरियड में पढ़ाया था। आज हम अविकारी शब्दों को जानेंगे कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, यानी इन सब चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। उन शब्दों को अविकारी शब्द कहलाता है। और ये अविकारी शब्द ही क्या होता है? अव्यय। इसके अंदर जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो भी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर क्या होता है? लिंग, वचन, पुरुष, उसके अनुसार विकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता है, वो जैसे का तैसा ही रहता है, उसे ही अविकारी शब्द कहा जाता है। नीचे आइए देखते हैं अविकारी शब्दों यानी अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरीके से ये 4 प्रकार हैं, जिसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण यह शब्द सुनते ही यानी क्रिया की विशेषता को जो दर्शाता है। चलिए हम इसका डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसे ही क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, यानी क्रिया की विशेषता को दर्शाने वाले को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हम इसको पहचानेंगे कैसे? धीरे धीरे, कभी कभी, यहाँ वहाँ, आजकल, इधर उधर, यह सारी चीज़ें क्या होगी? क्रिया की विशेषता को दर्शा रहा है। चलिए हम उदाहरण देखते हैं, उसके माध्यम द्वारा हम और अच्छे से समझ लेंगे। पहला उदाहरण देखिए क्या है। मनीष धीरे धीरे चलता है। मनीष धीरे धीरे चलता है, उसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे वह चल रहा है, यानी धीरे धीरे हो गया क्रिया की विशेषता। दूसरा देखिए, यहाँ राज्य का सबसे बड़ा कर्मचारी है। कहाँ पे है? यहाँ, यानी यहाँ उसकी विशेषता बता रहा है कि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि यहाँ राज्य का सबसे बड़ा कर्मचारी है। यानी इन शॉर्ट जो भी क्रिया की विशेषता इंपॉर्टेंस दर्शाता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा ये संबंध सूचक अव्यय। अब हम जानेंगे संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम का जो भी संबंध है, हम किसी दूसरे वाक्य के साथ उसे जोड़ते हैं, उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अभी देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे और भी अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए, जैसे आगे, ऊपर, सामने, लिए, पहले और, यह सारी चीज़ें अगर वाक्य में आपको आती है तो समझ जाइए संबंध सूचक, यानी किसी चीज़ों को संबंध जोड़ रहा है। जैसे मेरे सामने आकर बैठो, सामने हो गया संबंध सूचक अव्यय। दूसरा देखिए, नाना जी के पास एक घड़ी है। के पास क्या हो गया? यानी नाना जी के पास, यानी दोनों का संबंध जोड़ा है कि उसके पास क्या है? एक घड़ी है, यानी यह हो गया संबंध सूचक अव्यय। हमारा तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करना, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना, यह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय एक शब्द से 2 वाक्यांशों को अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना, यह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए इसके अंदर क्रिया में क्या क्या होना चाहिए? और, पर, किंतु, परंतु, इसलिए, कि, ताकि, तथा, मगर इत्यादि, यह सब चीज़ें हो गई समुच्चय बोधक अव्यय। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं विद्यालय नहीं आ सका, यह हो गया एक वाक्य। क्योंकि मैं बीमार था, मैं बीमार था, ये दूसरा वाक्य हो गया क्योंकि यह जुड़कर, तो यह हो गया वाक्य को जोड़ रहा है। दूसरा देखिए, मैं विद्यालय गया परंतु विद्यालय बंद था। मैं विद्यालय गया एक वाक्य, विद्यालय बंद था दूसरा वाक्य, परंतु इस पूरे वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाता है। चौथा ये देखिए, विस्मय दिबोधक अव्यय। अब विस्मय दिबोधक यह अव्यय, इसे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह इंग्लिश में कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है।
यानी इसका परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से मन के विविध भाव, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यानी इसमें हम किसी के भाव को, फीलिंग को, किसी की खुशी को, किसी की तकलीफ़ को और किसी की नफ़रत को हम इसमें हमें ज्ञात होता है, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। तो शाबाश क्या हो गया? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे दूसरा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह हो गया यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरीके से अव्यय के हम लोगों ने 4 प्रकार पढ़े। आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है और मैंने 2-2 एग्जाम्पल दिए हैं, 2-2 एग्जाम्पल आपको और भी ऐड करना है। धन्यवाद।